एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। मैं निभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी शिक्षकगण सुखी व स्वस्थ होंगे। तो इम्पॉर्टेंट अपडेट क्या है शिक्षकों के लिए? सबसे पहले तो देखिए, हम लोग सक्षमता काउंसलिंग के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा गर्मी छुट्टी के संबंध में पत्र जारी हुआ है। इन भीषण गर्मियों में छुट्टी आप लोगों को नहीं दिया गया है और इस गर्मी में कहीं ना कहीं शिक्षक और विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसको लेकर कौन सा पत्र जारी हुआ है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही STET का एग्ज़ाम जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं उनका ये एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है। तो किस ज़िले का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया है उस बारे में बात करेंगे और इसके लिए ऑफिशियल लेटर भी जारी किया गया है। तो चलिए समझते हैं क्या अपडेट है, एक एक करके सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग STET एग्ज़ाम के लिए जो पोस्टपोन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटर जारी किया गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी STET 2024 प्रथम की परीक्षा सारण जिला में स्थगित किए जाने के संबंध में आवश्यक सूचना। तो आप देख सकते हैं ये सभी जिलों का स्थगित नहीं किया गया है, सारण जिले का स्थगित किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है लेटर में, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए, एतद द्वारा समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 172/2024 के क्रम में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 प्रथम में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों बिहार को सूचित किया जाता है कि सारण जिला के चारों परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 22/5/2024 एवं 23/5/2024 को दोनों पालियों में आयोजित होने वाली माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 प्रथम अपरिहार्य रूप से कारणवश स्थगित की जाती है और उक्त परीक्षा का आयोजन की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि ये एग्ज़ाम जो है 22 और 23 मई का एग्ज़ाम स्थगित कर दिया गया है, दोनों पालियों का, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का। तो आप में से जिन भी अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम 22 तारीख को था और 23 तारीख को था, तो वो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम डेट जल्द ही जारी किया जाएगा। वेबसाइट आप लोग चेक करते रहिएगा, कभी भी ये डेट जारी कर सकते हैं। तो ये कहाँ, कौन से ज़िले में स्थगित किया गया है? सारण ज़िले में स्थगित किया गया है। बाकी जो ज़िला है उनका एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग बिल्कुल अपने एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएं। और इस प्रकार से ये यहाँ पर इन्होंने पूरा ये पत्र में बता दिया है। तो इसीलिए आप लोगों को सूचित किया गया है कि कल आप लोग एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। कल और परसों यानी 22/5/2024 23/5/2024 को आपका एग्ज़ाम यहाँ पर स्थगित किया गया है। बाकी सभी जिलों का एग्ज़ाम यथावत रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गर्मी की छुट्टी के लिए क्या लेटर जारी किया गया है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यपाल सचिवालय बिहार से ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर प्रेषक राज्यपाल के प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल और सेवा में मुख्य सचिव बिहार पटना। यहाँ पर देखिए विषय देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि राज्य के विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि को विस्तारित करने के संबंध में हम लोग आए दिन कहीं ना कहीं कुछ जब से ये विद्यालय खुला है कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं सुन ही रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए हो चाहे शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए हो। प्रतिकूल घटनाएं हमें सुनने को आए दिन मिलता ही रहता है। तो देखिए, इस बारे में ये लेटर जारी किया गया है कि महोदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर सूचित करना है कि राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है तथा प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 मई 2024 तक ही निर्धारित किया गया था। राज्य में भीषण गर्मी पड़ने तथा विद्यालयों को खोले जाने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना प्राप्त हो रही है। तो ये इस प्रकार की खबरें इन तक भी जा रही है। और उक्त के क्रम में माननीय राज्यपाल महोदय ने राज्य में भीषण गर्मी एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभाव पड़ने के कारण इसे विस्तारित करने का अनुरोध किए जाने का निर्देश देने की कृपा की है। और साथ ही अतः अनुरोध है कि राज्य के विद्यालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश को जून 2024 के प्रथम सप्ताह तक विस्तारित कराने की कृपा की जाए ताकि विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों, अभिभावकों एवं शिक्षकों को भीषण गर्मी से हो रही परेशानी से राहत मिल सके। तो एक तो इन्होंने टाइमिंग दे दिया है 6 बजे का, सुबह 6 बजे का। तो यहाँ पर ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी कर रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तो बिल्कुल तय ही है।
आए दिन हम लोग ये घटनाएं सुन ही रहे हैं कि कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी शिक्षक बीमार हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का लेटर जारी किया गया है। उम्मीद है कि ये चीज़ मान ली जाए और छुट्टी दे दी जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या अपडेट है। देखिए ये अपडेट आप लोगों को मिला होगा, राज्यकर्मी बनने को काउंसलिंग दूसरी सक्षमता के बाद। तो ऐसा कुछ बताया जा रहा है जो सभी की काउंसलिंग यानी सक्षमता 1 सक्षमता 2 की जो काउंसलिंग है वो एक साथ की जाएगी। तो ऐसा कुछ इस न्यूज के अनुसार यही बताया गया है। तो ये तो हमें अभी तक फाइनली कहें तो ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर पता है आपको, जब से सक्षमता 2 का फॉर्म यहाँ पर निकला था, जब तक आवेदन किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें यही सुनने को मिल रहा था कि राज्यकर्मी बनने के लिए जो काउंसलिंग है वो सक्षमता 1 सक्षमता 2 वालों का एक साथ किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राज्य में राज्यकर्मी बनने के लिए पहली सक्षमता परीक्षा में पास एवं दूसरी सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग अब एक साथ होने के आसार है। पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तकरीबन इतना इन्होंने बता दिया है संख्या कि कितना यहाँ पर उत्तीर्ण किया गया था। पहली सक्षमता में जो शिक्षकों की संख्या थी जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की है वो है 1,87,615। और वहीं बात करें तो नियोजित शिक्षक राष्ट्रकर्मी बनने के इंतज़ार में है। तो ये सक्षमता 1 वाले हमारे शिक्षकगण हैं जो कहीं ना कहीं काउंसलिंग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर बताया भी गया था कि 4 जून के बाद यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग है वो डेट जारी किया जाएगा। काउंसलिंग से पहले आपका रिज़ल्ट कार्ड जारी किया जाएगा। तो इस खबर के अनुसार ये बताया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर 4 जून के बाद यहाँ पर काउंसलिंग डेट यहाँ पर जारी कर दिया जाता है तो ये तो आपका ज़रूरी नहीं है कि सक्षमता 2 के बाद एक साथ ही काउंसलिंग हो, क्योंकि सक्षमता 2 का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगर एग्ज़ाम हो गया होता मई में तो संभव था कि दोनों की काउंसलिंग एक साथ होती, लेकिन यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी उलटफेर हो सकता है। राज्यकर्मी बनने के लिए तकरीबन 85,000 और नियोजित शिक्षकों द्वारा दूसरी सक्षमता परीक्षा में शामिल होने के लिए फॉर्म भरे गए हैं। हालांकि पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले तकरीबन 1,87,615 नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग दूसरी सक्षमता परीक्षा के पहले कराने की शिक्षा विभाग की योजना थी। इसके लिए लोकसभा चुनाव को लेकर के लागू आदर्श चुनाव संहिता के मद्देनजर पहली सक्षमता परीक्षा पास होने वाले नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन कार्यालय से अनुमति मांगी थी, लेकिन काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिली। काउंसलिंग में नियोजित शिक्षकों को उन प्रमाण पत्रों एवं कागजातों के सत्यापन होने हैं जो उनके द्वारा सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त दिए गए थे। काउंसलिंग की अनुमति नहीं मिलने के पहले तक इसे यहाँ राज्य मुख्यालय में आयोजित कराने की तैयारी थी। आपको याद दिला दूं कि पहली सक्षमता परीक्षा में तकरीबन इतने नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए, जिसमें से इन्होंने सभी कक्षाओं के बारे में बताया है कि किस कक्षा में कितने शिक्षकगण उत्तीर्ण हुए थे। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ये सभी विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं। इन शिक्षकों से सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त ही 3 जिलों के ऑप्शन लिए गए थे और इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में मिले अंक एवं आरक्षण के आधार पर जिला आवंटित किया गया है। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद चयनित जिले में पोस्टिंग के लिए उन्हें स्कूल आवंटित होगा और आवंटित स्कूल में योगदान की तिथि से संबंधित शिक्षकों का पदनाम बदलकर विशिष्ट शिक्षक का हो जाएगा। इसके साथ ही योगदान की तिथि से ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से तो हमें ये बताया गया था। तो इस तरह से देखिए ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो चल रही है। आप देख सकते हैं विद्यालय अध्यापकों का जो स्कूल आवंटन है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन के आधार पर हुआ था और इसके लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूल के शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हैं वो सॉफ्टवेयर में अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए अब दूसरी सक्षमता परीक्षा का इंतजार करना होगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग साथ साथ होने की प्रबल संभावना है। दूसरी सक्षमता परीक्षा लोकसभा चुनाव बाद होगी, इसकी तैयारियां पूरी है। अब देखिए ये कितनी सच है ये इस बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। अब यहाँ पर 4 जून के बाद क्या अपडेट देखने को मिलता है वो हम जानेंगे जब ये यहाँ पर डेट दिया जाएगा कि काउंसलिंग पहले होगी या फिर सक्षमता 2 का एग्ज़ाम पहले लिया जाएगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग लास्ट मई तक कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। नहीं तो 4 जून के बाद आप लोगों का काउंसलिंग डेट हो या फिर सक्षमता 2 का एग्ज़ाम डेट हो, ये सभी जारी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अपडेट दिया गया है। अगर कोई और भी अपडेट मिलता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।